जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेल करह करुणा। अधम पतिता जन ना करिहा घृणा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सारे बोलो, खड़े वाले बोलो सारे। दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव। दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा। करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन। भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम। हरि नाम। तुम जाओ जरा, बच्चों का ध्यान रखो, सबसे बुलाओ और ये शरारतें न करें, उदंडता नहीं करें, बिना कहे किया करो। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय, बोलो गौर भगवान की जय, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की जय, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कृपा से शिला प्रभुपाद की कृपा से, गौर निताय पंचतत्व की कृपा से, जगन्नाथ भगवान, बलदेव भगवान, सुभद्रा माता, सुदर्शन चक्र जी की कृपा से, समस्त गौर भक्त वृंदों की कृपा से आज जगन्नाथ कथा का 9वां दिन है। तो आज 9वें दिन में वर्णन आ रहा है। कल के प्रसंग में ऐसा था कि विद्यापति जी आए हुए हैं अवंतीपुर में, मध्य प्रदेश में, महाराजा इंद्रदुम्न के पास, और इंद्रदुम्न जी से बातचीत हो रही है। बड़े प्रसन्न हैं महाराज, और विद्यापति जी बड़े प्रसन्न हैं दर्शन करके। जो नील माधव के आए हैं, माला उनको अर्पण की, उससे सुगंध कभी खत्म नहीं होती, माला कभी मुरझाती नहीं। तो ऐसी दिव्य माला भगवान नील माधव की उन्होंने महाराज को दी। तब ये प्रसंग जब चल रहा था तो उसी समय नारद जी पधारे। नारद जी का बड़ा स्वागत किया महाराज इंद्रदुम्न ने, बड़े प्रसन्न हुए कि आप महाराज बड़ी कृपा करके पधारे। उनका चरण धोया, उनकी आरती की, उनको भोग अर्पण किया नारद जी को, और कहा महाराज
आपके आगमन का कारण बताओ। मैं धन्य हो गया आज आपके दर्शन करके। महाराजा इंद्रद्युम्न जो है वो कह रहे हैं नारद जी को। नारद मुनि ने कहना जारी रखा, हे राजन, अतृप्त वासनाओं से ग्रस्त घमंड एवं झूठी प्रतिष्ठा के मद में चूर रहने तथा भगवान का अनादर करने वाले लोग सदैव घृणित कार्य करते हैं। घृणित कार्य कौन करते हैं, ये वर्णन आ रहा है। जो कल भी नारद जी ये बता रहे थे, जो अतृप्त वासनाओं, जो वासनाएं उनकी समाप्त नहीं होती, ग्रस्त रहते हैं। घमंड एवं झूठी प्रतिष्ठा, लाभ प्रतिष्ठा के मध्य में बेचूर रहने तथा भगवान का अनादर करने वाले, और भगवान का अनादर करते हैं वह करने वाले लोग सदैव घृणित कार्य करें। ऐसे लोग गंदे काम करते हैं, अच्छे काम घृणित, जो दूसरों को अच्छे नहीं लगते, और अस्थाई सुख भोगों से आकर्षित होते हैं। वे सोचते हैं कि इंद्रियों का बेरोक टोक भोग करना ही मानव समाज की सर्व प्रमुख आवश्यकता होती है। ये मानव समाज की आवश्यकता को ऐसे लोग समझते हैं। इस तरह वे मृत्यु पर्यंत अत्यधिक बेचैन रहते हैं, लाखों कामनाओं के जाल में उलझे और वासनाओं तथा क्रोध में डूबे वे अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अवैध तरीकों से धन बटोरते हैं। गलत कामों से धन इकट्ठा करते हैं, अवैध तरीकों से धन बटोरते हैं। विविध प्रकार की चिंताओं से उद्विग्न और भ्रम के अंतहीन जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग के साथ मजबूती से जकड़े जाते हैं। ये भोग उसको जकड़ लेते हैं और अंततः नारकीय जीवन के गर्त में उनका पतन हो जाता है। वो लोग नरक में गिर जाते हैं, नारकीय जीवन में उनको जाना पड़ता है। वे सदैव निश्चिंत और उदंड आचरण करते हैं। वे धन संपत्ति और झूठी प्रतिष्ठा नियम विधानों का पालन किए बिना केवल मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के वशीभूत होकर घमंड, काम और क्रोध के वशीभूत होकर वे उन भगवान से ही ईर्ष्या करने लगते हैं जो स्वयं उनके शरीर में और दूसरे लोगों के शरीर में स्थित होते हैं। भगवान से लोग ईर्ष्या करते हैं। भगवान सबके शरीर में, हमारे शरीर में, सबके शरीर में स्थित हैं। सच्चे धर्म की निंदा करना उनका स्वभाव होता है। सच्चा धर्म है सनातन धर्म, उनका स्वभाव होता है। ऐसे लोग कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं आ सकते। धीरे धीरे उनका पतन होता जाता है और वह निकृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं। काम, क्रोध और लोभ नरक में ले जाने के ये 3 द्वार हैं। नरक में जाने के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इनका त्याग कर देना चाहिए। जो बुद्धिमान है वो इनको छोड़ दे। बुद्धिमान व्यक्ति को काम, क्रोध, मोह, लोभ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को भ्रष्ट लिखा है, भ्रष्ट।
भ्रष्ट करने वाले हैं। तो काम क्रोध मोह लोभ जो है ये बंधन का कारण है। इसलिए कहा है लेखक ने, विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषय इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ये जो चोला मिला ना हमको, इसी के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग हम भगवान को समझने के बजाय इसका उपयोग विषय विकारों की तृप्ति के लिए करते हैं, इंद्रियों के तर्पण के लिए करते हैं और अधोपतन को प्राप्त होते हैं। तो कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। मीराबाई रानी थी, राज परिवार से थी वो, लेकिन उन्होंने चोले की कीमत जानी। चोला चाहे स्त्री का है या पुरुष का है, इसका एक ही काम है, इसके द्वारा भगवत प्राप्ति करना। कर्मों से कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई गोरा बना, कोई काला बना, कर्मों से। पर मीराबाई ने चोले की कीमत जानी थी और उन्होंने क्या किया था, उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घनश्याम का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। अभी शिक्षा प्रारंभ हो रही है। जो लोग इंद्रियों के तर्पण में अपना समय गुजारते हैं, उनका बहुत बड़ा उदाहरण है। क्या? जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था। सारे बोलो बच्चों। चलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का।
इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है, विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। बड़ा है इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इस रागी संभल जा अब, ये दुनिया फानी है, संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है, पल्ला पकड़ ले नादान रे, अर्जुन के रथवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। याद रखो, ये मनुष्य का चोला भगवान को जानने के लिए मिला है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। नहीं जानते हम, नहीं प्रयास करते हैं, भाई बहुत कष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद जैसे संत कहते हैं उन कष्टों से बचो। नारद मुनि जी के मधुर वचनों ने सभा में उपस्थित मनुष्यों के अंतर मन को पवित्र कर दिया। शुद्ध भक्ति सेवा के बारे में इस सार गर्भित वर्णन को सुनकर सभी लोगों के हृदय प्रफुल्लित हो उठे। राजमहल का कोना कोना अदर्शनीय हर्ष और आनंद से परिपूर्ण हो गया। राजा इंद्रदुमन अपनी उल्लासमय भावनाओं को छुपा न सके और उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे मुनिवर, आप सूरज की भांति तीनों लोकों में कहीं भी जा सकते हैं। आप वायु के समान प्रत्येक
व्यक्ति के अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं। नारद जी के गुण हैं ये। और उनके उनके अंतरम में उठने वाले विचारों को जान सकते हैं। आपको सभी रहस्यों का ज्ञान है, क्योंकि आप वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करते हैं। जो भगवान की आराधना करेगा उसको ही सारा ज्ञान हो जाएगा। मैं आपकी पावन संगति में अज्ञानता के अंधकार से मुक्त हो गया हूँ। मेरा हृदय भगवान नील माधव की पूजा अर्चना हेतु ललायित है। कृपया हम पर अपनी कृपा दृष्टि करें। यदि आप मुझे पुरुषोत्तम धाम की परिक्रमा पर ले जाएंगे एवं उस तीर्थ धाम की महिमा का दर्शन करवाएंगे तो मेरा संपूर्ण जीवन सफल हो जाएगा। नारद जी की ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा, यह मेरे लिए असीम प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। हाँ, मैं आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र की महानता दिखलाऊंगा और आप स्वयं देखेंगे कि जिस प्रकार उधर किसी के पाँव इधर से खिड़की से डाल दो। क्षेत्र की महानता दिखलाऊंगा और आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के सामने उस मांगलिक नीलाचल धाम में स्वयं को प्रकट करते हैं। बोलो नीलाचल धाम की। अभी आगे प्रसंग आ रहा है प्रस्थान का। इसके बाद अवंतीपुर में घटने वाली घटनाओं की कल्पना आप आसानी से कर सकते हैं। राजा ने इस संपूर्ण राज्य में आदेश जारी करवा दिया, सब लोग अपना सामान बांध लें और मेरे साथ नीलाचल चलें। अवंती राज्य की प्रजा राजा इंद्रद्युम्न से गहरा प्रेम करती थी, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज जनता राजा से प्रेम करती थी। क्यों? क्योंकि वो बड़े महान राजा थे। ऐसे महान राजा जनता का पालन अपनी संतान की तरह करते हैं। आज के राजा जनता का शोषण करते हैं, उन बेचारों को दुख देते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनको लूटते हैं। लेकिन महाराजा इंद्रद्युम्न बड़े महान थे। पूरी प्रजा समझ गई कि उनके राजा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए बिना कोई शोक किए वे अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि के निर्देशन में नीलाचल को प्रस्थान हेतु शुभ मुहूर्त के निर्धारण हेतु राजा ने अपने ज्योतिषियों को बुलवाया। अनेक पंचांगों को देखने के पश्चात ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि को नीलाचल को प्रस्थान हेतु सर्व शुभ मुहूर्त घोषित किया गया। राजपुरोहित द्वारा तय किए गए उस शुभ दिन उन्होंने एक राजसी जुलूस निकाला और अवंती से पूर्व दिशा की ओर पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। यह शोभा यात्रा वास्तव में एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य था।
रंग बिरंगे रंग बिरंगी सैन्य पोशाकों में सजे सशस्त्र सैनिकों की सुरक्षा में हजारों स्त्रियां मूल्यवान पालकियों में सवार थीं। लोगों ने बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों पर अपना घरेलू सामान लादा हुआ था, जबकि ग्वाले और गडरिये अपनी अनगिनत गायों, बकरियों, घोड़ों और भैंसों को हाँकते हुए ले जा रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न ने प्रारंभिक कार्य व्यवहार एवं अनुष्ठान का स्वयं निरीक्षण किया। राजा नारद मुनि के साथ विष्णु भगवान एवं माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने उनके मंदिर में गए। जब प्रस्थान की शुभ घड़ी आई तो राजा ने भगवान नारायण को नमन किया एवं उनकी स्तुति की और तब वे अपने रथ पर सवार होकर हुए। महाराजा इंद्रद्युम्न ने सफ़ेद रंग की रेशमी पोशाक और सिर पर बहुमूल्य रत्न जड़ित रेशमी पगड़ी पहन रखी थी। उन्होंने कानों में रत्न जड़ित कुंडल, गले में सोने के हार, हाथों में मणिबंध अंगूठियां और पैरों में मूल्यवान पादुकाएं पहन रखी थी। नारद मुनि ने उनकी बगल में एक ऊंचा आसन ग्रहण किया। उनके अलावा समस्त रानियों, मंत्रियों, राज दरबारियों के साथ साथ समस्त सैनिकों एवं उनके अश्वों को भी काफिले में सम्मिलित किया गया। महाराज इंद्रद्युम्न के रथ के पीछे वे रथ भी चल दिए जिनमें दूसरे राज्यों से आमंत्रित राजा विराजमान थे। सभी रथों को भांति भांति के शस्त्रों के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी एवं चमकीले रंगों के झंडों से सजाया गया था। हाथियों, घोड़ों और सैनिकों का कोलाहल रथों के पहियों की खड़खड़ाहट के साथ मिलकर ऐसी भयानक गर्जना पैदा कर रहा था मानो युग का अंत होने वाला हो। शुभ चिंतकों एवं मार्ग के दोनों ओर खड़े लोगों ने महिमामय जुलूस को देखकर नारे लगाए एवं जय जयकार की। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो गौनिताय भगवान की, बोलो प्रभुपाद की। कई दिनों बाद वे लोग महानदी नदी के महानदी नदी के ये क्या लिखा है? तट पर पहुंचे और वहां डेरा डाल दिया। रात्रि विश्राम हेतु तंबुओं की व्यवस्था की गई। सबने नदी के पावन जल में स्नान किया, अपनी दैनिक पूजा पाठ किया। राजा ने भी नदी में स्नान किया और पुरोहितों ने पूर्वजों को पिंडदान किया। स्नान करने के पश्चात राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की एवं नारद मुनि के साथ प्रसाद ग्रहण करने हेतु आसन पर बैठ गए और फिर सब लोग बैठक के लिए बनाए गए एक स्थान पर जमा हो गए। कवि मंडली ने
महाराज के उद्धार चरित्र का गुणगान करते कविताओं का गान किया। सुंदर युवतियों ने राजा के समक्ष नृत्य किया और संगीतज्ञों ने विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए। राजा ने वहाँ एकत्रित सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रचुर मात्रा में धन वस्त्र आदि का दान दिया। तत्पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि से भगवान की लीलाओं का गुणगान करने का निवेदन किया। जब राजा हरि कथा सुनने में तल्लीन थे, तभी द्वारपाल ने किसी अतिथि के पधारने की उन्हें सूचना दी। द्वारपाल ने बताया कि उत्कल के राजा महाराज इंद्रद्युम्न से भेंट करने चाहते हैं, जो उत्कल के वहाँ के राजा थे, उड़ीसा के। राजा ने निवेदन को स्वीकार कर लिया। महाराज इंद्रद्युम्न का एक परिचारक उन सबको भीतर ले आया और पूरी सभा में ने उनका स्वागत किया। उत्काल के राजा ने महाराज इंद्रद्युम्न एवं महर्षि नारद को प्रणाम किया। महाराजा इंद्रद्युम्न ने उनसे गले मिलकर उचित प्रकार से स्वागत सत्कार किया। उन्होंने उत्कल के राजा से पूछा, अरे मित्र, क्या आपकी शुद्ध बुद्धि भगवान विष्णु के चरण कमलों में लगी हुई है? सब कुछ ठीक ठाक तो है? उत्कल के राजा बोले, हे महाराज इंद्रद्युम्न, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने राज्य में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आपके चरण कमलों के प्रताप से सब कुछ मंगल है। सूरज की उपस्थिति में बड़ा अंधकार कैसे रह सकता है? आपके सद्गुणों और सद चरित्र के कारण सब प्राणी संतुष्ट हैं। हे राजन, यह हमारा सौभाग्य है कि आप इस पवित्र धरती पर पधारे। संपूर्ण जगत के सम्राट के रूप में आप पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी मेरे पास एक ऐसा समाचार है जो आपको परेशान कर सकता है, यहाँ तक कि स्तब्ध भी कर सकता है। मैं जानता हूँ कि आपका उद्देश्य भगवान माधव के दर्शन मात्र है। माधव के दर्शन मात्र है। नील माधव, बोलो नील माधव भगवान की। राजा इंद्रद्युम्न उस संदेश को सुनने के लिए जैसे ही आगे को और झुके, उस कक्ष का वातावरण अकस्मात भारी हो गया। उत्कल के राजा ने, उत्कल मतलब उड़ीसा, राजा ने महाराजा इंद्रद्युम्न से अनुरोध किया, हमारा देश इस समय एक कठिन परिस्थिति में गुजर रहा है। हाल ही में आए तूफान से हमारे देश की समस्त व्यवस्था गड़बड़ा गई है और अब पूरी प्रजा पर महामारी व अकाल का खतरा मंडरा रहा है। नीलाचल क्षेत्र मिट्टी रेत की मोटी परत से ढक गया है और भगवान नील माधव भूमि के भीतर समाकर लुप्त हो गए हैं। नील माधव भगवान लुप्त हो गए, तुम भूमि में समा गए। किंतु अब आप यहाँ आ गए हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी उपस्थिति में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। राजा के मुख से ये शब्द सुनते ही महाराजा इंद्रद्युम्न को मूर्छा का अनुभव होने लगा, बेहोश होने लगे वो। परंतु उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। नारद मुनि की उपस्थिति के बावजूद भी राजा इंद्रद्युम्न किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। राजा क्यों दुखी हुए? और नील माधव भगवान अदृश्य हो गए हैं, छुप गए हैं। वो तूफान आने से धरती में समा गए हैं। भगवान नील माधव के दर्शन की उनकी
हार्दिक अभिलाषा सारहीन हो जाने पर मैं अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि राजा इतने भावुक थे भगवान नील माधव के दर्शन करने के लिए। अरे भगवान लुप्त हो गए हैं, तो बड़े दुखी हो गए, बेचारे चिंतित हो गए। उत्कल राजा को सांत्वना देने और उनको विश्राम स्थल पर भेज देने के कुछ समय बाद महाराज इंद्रद्युम्न ने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, ये सब कैसे हुआ? ऐसा जान पड़ता है कि हमारा सारा परिश्रम निष्फल हो गया। नारद जी ने राजा के उद्विग्न चित्त को शांत करते हुए कहा, महाराज, आप भगवान के महान भक्त हैं। भगवान निश्चित ही आपको दर्शन देने हेतु इस भूमि पर प्रकट होंगे और आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। समस्त ब्रह्मांड का संचालन उन्हीं के द्वारा होता है। भगवान का संचालन किसी के भी द्वारा कभी नहीं हो सकता। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, अतः वे केवल भक्ति भाव द्वारा ही प्रभावित हो सकते हैं। नारद जी महाराज बता रहे हैं महाराज इंद्रद्युम्न को कि भगवान जो हैं वो भक्त वत्सल हैं और भाव द्वारा ही प्रभावित हो सकते हैं। व्यक्ति केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। देखो, ये ध्यान रखना हमने सबने, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। भगवान, व्यक्ति केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न करके उनके वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। यद्यपि अंतर्यामी भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में छिपे रहते हैं, सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर भगवान नहीं विराजमान है, सबके अंदर विराजमान है। परंतु वे केवल उन्हें भक्तों के सन्मुख स्वयं को प्रकट होते भक्तों के सन्मुख स्वयं को प्रकट होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं को प्रकट करते हैं। जो प्रेम और भक्ति के साथ उनकी आराधना करते हैं। याद रखो सारे, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, मेरे में भी, आपके में, इसके में भी, उसके में, बच्चों के भी, बुढ़ों के भी, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। कहाँ गया? एक बुढ़ा था यहाँ पर बैठा हुआ, सो रहा है, उसको जगाओ। अरे आराम से बैठो, कथा सुन रहे हो जा। कृष्णदास के ये दोनों सो रही है, उधर वो सो रहा है, उधर जगाया करो सोते हुए उनको। अभी एक और बड़ा सुंदर दोहा है एक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि हरि सर्वत्र समान, हर एक समान व्यापक है, सब जगह है। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट। भगवान सर्वत्र एक समान विराजमान है, लेकिन जब भक्त उनसे प्रेम करता है भगवान उसको दर्शन देते हैं। एक उदाहरण दिया है भगवान की सर्वव्यापकता का। सर्वत्र भगवान कैसे? जैसे अग्नि सब जगह है, आप साधन करेंगे, लकड़ी लाएंगे, तीली जलाएंगे, अग्नि वहीं प्रकट हो जाएगी।
इसी प्रकार भगवान भी सब जगह हैं, उनसे जब हम प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान हमको दर्शन देंगे, प्रकट हो जाएंगे। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं इस पुण्य कार्य में आपकी सहायता करने के लिए मुझे नियुक्त किया है। नारद जी महाराज कह रहे हैं, एक बार हम पुरुषोत्तम धाम पहुंच के जाएं, वहां मैं आपको प्रत्येक तथ्य को विस्तार से समझा दूंगा। ये राजन, अब देर हो रही है, रात्रि का तीसरा प्रहर है, कृपया सभी माननीय राजाओं को विश्राम हेतु उनके लिए निश्चित किए गए शिविरों में जाने दें। आपको भी विश्राम करना चाहिए। नारद मुनि के परामर्श ने राजा की चिंता को शांत कर दिया। अभी लीला ऐसे बड़ी, कैसे भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं, वो लीला आएगी। बोलो राधा नील माधव की, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। मनीष खन्ना जी, मनीष खन्ना जम्मू से, इनकी पुत्री बगीशा खन्ना जो कि आज 10 साल की हो गई है, 4 माला का जप करती है। कितनी? 4 माला। हाँ। उसका जन्मदिन है, ये चाहते हैं आप उसको आशीर्वाद दें ताकि वो भक्ति वृद्धि कर सके। मनीष खन्ना, मेरा आशीर्वाद है बेटी को, मनीषा को, मनीष बेटी को। प्रभुपाद जी गौर नेता है जगन्नाथ जी, उस पर कृपा करें, उस बच्ची को भक्ति का दान दें। हरे कृष्ण। कपिल जी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से, महाराज जी मेरा नाम कपिल गुप्ता है और मेरी पत्नी का नाम सोनिया गुप्ता है। हम जम्मू में छन्नी हिम्मत में रहते हैं। मैंने मांस अंडा छोड़ दिया है। मुझे छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं। मैं और मेरी पत्नी आपकी शरण में आना चाहते हैं। कृपया करके हमें सही राह दिखाएं, हम आपके आभारी होंगे। कृपा करके हमें सही मार्ग दिखाएं। सही मार्ग यही है गुप्ता जी और मिसेज गुप्ता, आप महामंत्र का जप करो, 4 नियमों का पालन करो। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुनी आपने छोड़ दिया, बड़ी अच्छी बात है। जो खाओ भगवान को भोग लगाओ। भगवान ने कहा है जो मुझे अर्पण किए बिना खाता वो पाप खाता है। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफ़ी नहीं, इनका भी पालन करो। दूसरे नियम का, नशा कोई नहीं करना। तीसरा नियम जो है, पुरुष के लिए पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, और आपस में दोनों का मर्यादित संबंध होना चाहिए, केवल संतान के लिए, सुख भोग के लिए नहीं। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम, जुआ नहीं खेलना गुप्ता जी, सच बोलना, सुबह 4 बजे से पहले उठना और ये महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ऐसा करने से आप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रगति होगी। जो दोष आ गए हैं वो दोष भी निकल जाएंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो इतनी सुंदर जगन्नाथ कथा का गायन कर रहे हैं और आगे भी बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं हैं, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज दिल्ली से राकेश मेहता जी ने ठाकुर जी के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। राकेश मेहरा जी कहाँ पर? दिल्ली से।
स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।